कंपेरेटिव स्टडी करेंगे बिटवीन द सीआरपीसी एंड बीएनएसएस। तो सीआरपीसी में जो सेक्शंस डील करता है वो है 28, 29 एंड 30। बीएनएसएस में है 22, 23 एंड 24। तो हाई कोर्ट जो है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है। हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय द लॉ, दैट इज वो डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दे सकते हैं, और फाइन में एनी अमाउंट हो सकता है। अब आता है सेशंस जज। तो सेशंस जज जो होते हैं, एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वो सिविल मैटर के साथ जाता है, ठीक है। और क्रिमिनल के लिए हम सेशंस जज कहते हैं। तो सेशंस जज जो हैं वो डेथ सेंटेंस पास कर सकते हैं सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट है, और पास कर सकते हैं इम्प्रिजनमेंट, एनी इम्प्रिजनमेंट पास कर सकते हैं, दैट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, और फाइन में एनी अमाउंट हो सकता है। सेम विद गोज विद एडिशनल सेशंस जज। तो सेशंस जज या फिर एडिशनल सेशंस जज जो हैं वो सेम रैंक है उनका, ठीक है, बट वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, इसलिए सेशंस जज बना दिया जाता है कहीं कहीं जगह पे। तो एडिशनल सेशंस जज का भी सेम पावर है, दैट इज डेथ सेंटेंस दे सकते हैं सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, और ये कहाँ पे दिया गया है, अंडर सेक्शन 366 टू 371 ऑफ द सीआरपीसी में गिवन है। और इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, एनी इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, एंड फाइन का एनी अमाउंट होगा। फिर सीआरपीसी में असिस्टेंट सेशंस जज था। तो वो असिस्टेंट सेशंस जज जो है वो डेथ सेंटेंस तो दे नहीं सकते, पर उनका कैप है 10 ईयर्स का, दैट इज 10 साल से ज़्यादा का वो इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते। तो 10 साल का इम्प्रिजनमेंट उनका था, दे सकते हैं, और फाइन के अमाउंट में एनी अमाउंट दे सकते हैं। देन आता है हमारा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, एक्सेस में जितना इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं वो 7 साल है, और फाइन एनी अमाउंट का है। फिर आते हैं हमारे एडिशनल सीजीएम। सेम सेशंस जज, एडिशनल सेशंस जज जैसे रहते हैं वैसे ही सीजीएम एडिशनल सीजीएम रहते हैं। अगर वर्कलोड ज्यादा है तो एडिशनल सीजीएम बना दिया जाता है, तो उनका भी पावर सेम ही है एज सीजीएम के जैसे। वो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं 7 साल का, और एनी अमाउंट है फाइन में। फिर आता है हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, पर इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं 3 साल तक का, और फाइन था पहले उनका 10,000 तक। यहाँ पे देखने वाली बात है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और सीजीएम ये इनका रैंक सेम है। सारे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही होते हैं, पर सारे जितने भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, उसमें से सीजीएम जो है वो हाई पे रहते हैं, ताकि वो इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहता है। इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं रहता जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, पर सीजीएम के पास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहता है, और वो मैजिस्ट्रेरियल लेवल पे मार्किंग करते हैं केसेस का कि कौन सा मैटर किसके पास जाएगा, ठीक है। देन आता है हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो ये डेथ सेंटेंस पास नहीं कर सकते, इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं 1 साल का, और पहले फाइन दे सकते थे 5,000 तक का, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास कोई भी पावर नहीं होता है जुडिशियली, उनके पास सिर्फ पावर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए, और सीआरपीसी में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए इनके पास जो पावर दे रखा गया था ये चैप्टर 8, 9, 10 डील करता है, ठीक है। अब आते हैं हम बीएनएसएस पे। तो बीएनएसएस में जो सेक्शंस हैं 22, 23 एंड 24 जो बात करता है हमारा सेंटेंस जो कोर्ट पास कर सकता है। तो हाई कोर्ट जो है वो डेथ सेंटेंस दे सकते हैं सेम, और इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं एनी अमाउंट, दैट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, एंड फाइन का एनी अमाउंट है। देन आता है हमारा सेशंस जज। तो सेशंस जज भी डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 407 to 412 ऑफ द बीएनएसएस। फिर इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, एनी इम्प्रिजनमेंट, फाइन, एनी अमाउंट। एडिशनल सेशंस जज सेम, डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, that is 407 to 412 of the BNSS. then imprisonment, any imprisonment दिया जा सकता है, fine, any amount है। then आता है हमारे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 7 साल का imprisonment देंगे एंड एनी अमाउंट का फाइन। देन एडिशनल सीजीएम है, डेथ सेंटेंस तो दे नहीं सकते, पर इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स तक का है, एंड फाइन एनी अमाउंट दे सकते हैं। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक का देंगे, एंड फाइन यहाँ पे बढ़ाया गया है बीएनएसएस में, दैट इज 50,000, तो 10,000 से 50,000 कर दिया गया है। एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, इम्प्रिजनमेंट वही 1 साल दे सकते हैं, और इनका भी फाइन का अमाउंट बढ़ाया गया है, पहले 5,000 था तो अभी 10,000 है, तो 50,000
एंड 10,000 है हमारा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट पनिशमेंट पनिश नहीं कर सकते हैं। अभी एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, दैट इज कम्युनिटी सर्विस। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो कम्युनिटी सर्विस भी दे सकते हैं अक्यूज्ड को, ठीक है। जो मतलब कन्विक्ट हुआ है उनको इम्प्रिजनमेंट ना देके, फाइन भी ना देके, सिर्फ कम्युनिटी सर्विस भी दिया जा सकता है। कम्युनिटी सर्विस क्या है वो बीएनएसएस में डिफाइन किया गया है। कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या होगा कि जो सर्विस कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल हो, और ठीक है, और मगर उनको कोई रेम्यूनरेशन नॉट बी एंटाइटल टू एनी रेम्यूनरेशन, तो उनको रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। बीएनएसएस में 4 चीज ध्यान रखने वाली बात है। पहला है क्या कि यहाँ पे एडिशनल सेशंस जज जो थे उनको हटा दिया गया है। दूसरा पार्ट है कि सीएमएम थे, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, इनको हटा दिया गया है। देन आता है हमारा कि इनका जो फाइन का अमाउंट था वो बढ़ा दिया गया है, 10,000 से 50,000 किया है और 5,000 से 10,000 कर रखा गया है। फिर कम्युनिटी सर्विस ऐड हुआ है, दैट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये लोग दे सकते हैं तो ऊपर में भी चारों के पास पावर है कि वो भी वो प्रोवाइड, मतलब वो सेंटेंस पास करेंगे कम्युनिटी सर्विस आप करोगे।